हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की बात करें तो मूवमेंट जो थी वो काफ़ी ज़बरदस्त आई। आपने देखा होगा कि करीब मतलब 5-10 मिनट की कैंडल ने बहुत बड़ा ड्रॉप दिया, फिर वापस कम बैक करा। लेकिन एक जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो बढ़िया से जो है निफ्टी पार नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस तो दिख रही थी आज। आई होप कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड यस, ध्यान से करना गाइस, क्योंकि स्टॉप लॉस के भी चांस बन रहे थे। आज का मार्केट थोड़ा उस टाइप का था, मतलब राइट टाइम पे किसी ने एंट्री ली है तो अच्छा पैसा भी बना, और थोड़ा मोटा मतलब हो सकता है कि राइट टाइम पे भी स्लाइटली स्टॉप लॉस वाले केसेस भी बने हैं दो चार। एनीवेज, आई होप आपने कुछ पैसे कमाए होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं वो। अब आने वाला है नया आईपीओ धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 9 दिसंबर 2024 से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है 52 रुपये से लेकर 55 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 43,28,000 शेयर्स, करीब 23 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी मतलब टोटल इशू साइज से कलेक्ट करने वाली है, जिसमें से सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। आप देख सकते हो, मतलब 23 करोड़ 28 लाख टोटल फ्रेश इश्यूज से ही आएंगे। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए कंपनी नहीं लाएगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 13 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 13 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 16 दिसंबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो याद रहे गाइस, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 20 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 63 लाख 28 हज़ार है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख 18 हज़ार शेयर्स एम स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड गाइस, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आएंगे, 1,10,000 रुपये लगेंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4000 शेयर्स आएंगे, 2,20,000 रुपये गाइस आपके लगेंगे। सो जो कोई भी मतलब एसएमई आईपीओ अप्लाई करेगा तो उसका ध्यान रहे। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि एसएमई स्टॉक में सिर्फ लॉट में डील होती है। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे, और लिस्टिंग के बाद लॉट साइज चेंज होने के भी चांसेस होते हैं, तो उस हिसाब से लॉट की अमाउंट भी चेंज होगी। अभी एक सिंगल लॉट के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है, 1 से 1.5 लाख की, तो वो वेरी करती है। जैसे कि यहाँ पर 1,10,000 है। सो हैवी अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट होती है। और आपने कई बार सुना भी होगा कि एसएमई स्टॉक रिस्की होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रहेगा इस reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NI HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। अब अगर प्रमोटर्स देखें तो मिस्टर कमलेश कुमार जयंती लाल पटेल, मिस्टर अल्पेश भाई जयंती भाई पटेल एंड मिस्टर मीत कमलेश कुमार पटेल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 76.70%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 56.37% है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले। 2005 से इनकॉर्पोरेटेड है। धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सीड्स कंपनी दैट डेवलप्स, प्रोड्यूसेस, processes and sells seeds for various field crops and vegetables. The company integrates traditional breeding technique with biotechnological tools and strives to produce hybrid and open pollinated varieties of field crops and vegetable seeds that offer higher yields, better product quality, and a higher level of tolerance to pest and disease कंपेयर टू नेचुरली अकरिंग वैराइटीज़। साथ में कंपनी का मतलब अलग अलग क्रॉप्स जो है वो कितने परसेंटेज में होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई गई है। हालांकि वो हम नीचे बढ़िया से देखने वाले हैं। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, जिसके अंदर फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल सीड्स फॉर कॉटन, वीट, क्यूमिन, बाजरा, मेज़,
मेजी, ग्राम, ओकरा, ग्रीन ग्रैम, एसएसजी, सोयाबीन, मिल्की, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ब्लैक ग्रैम, गुआर, कैस्टर, सेसमे, जोवर, जवार मतलब, कोरिएंडर, रेड ग्राम, ग्रीन पी, मल्टीफीड, ऑनियन एक्सेट्रा। तो ये सारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, साथ में कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। एंड गाइज अगर देखें तो 2 दिसंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 56 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें यहाँ पर गाइस, सी, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, और वैसे अगर कंपेयर करें तो देखो, असेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, मतलब बढ़ रही हैं। एंड साथ में अगर टोटल बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो मतलब टोटल बोरोइंग्स अगर मैं करोड़ में बताऊं आपको तो 9 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास थी 2022 मार्च में, जो कि अभी जो है मतलब रीसेंट नहीं देखते, ईयर ऑन ईयर बेसिस का अगर कंपेयर करें, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। ये जो 7 करोड़ 68 लाख आपको लास्ट में दिख रहा है, तो अगर मार्च 2024 में तो आप देखोगे 1 करोड़ 4 लाख की कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स रही है। सो ये एक एड ऑन पॉइंट ज़रूर कहलाएगा, बढ़िया पॉइंट की कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है साथ साथ में, लेकिन जितना हो सके बोरोइंग्स जो है, कर्जा जो है वो कम करना चाहती है। सो दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो 89 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 33.82%, ROC 39.07%, डेट टू इक्विटी 0.06, RONW 28.87, PBV 3.07, पैट मार्जिन 7.3 है, EPS प्री IPO 3.88, पोस्ट IPO 10.05, PX प्री IPO 14.18, पोस्ट IPO 5.47 है। सो ये जो नोट है वो बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया है। एंड अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो यहाँ पर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द इशू एक्सपेंसेस, एंड तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। एंड यस, एक और बात कि जो भी मैं आपको ऐसे बताता हूँ वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन शेयर करता हूँ गाइस। सो कंपनी के अगर प्रोफाइल की बात करें तो वैसे देखो प्लस पॉइंट है। देखो ये जो क्रॉप सीड्स, मतलब ये जो बिजनेस प्रोफाइल है उनकी, वो ना एक तरीके से देखें तो ट्रेंडी कह सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स या जो भी क्रॉप उगाने की जो पहले की टेक्निक आज की टेक्निक में बहुत सारा फ़र्क है। और बहुत सारे फार्मर्स हैं जो स्पेशली इस तरह के बिजनेस करते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते भी है। सो एक तरह से रिवॉल्यूशन आप थोड़ा कह सकते हैं, इवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन, उसको क्या, क्रांति, क्रांति टाइप का कह सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन। तो गाइस थोड़ा उस तरह से पॉजिटिव बात ज़रूर है। लेकिन देखते हैं कि कंपनी आगे क्या कर पाती है, क्योंकि सी मार्केट क्या बहुत छोटा है गाइस। सो तकलीफ़ वहीं पर हो जाती है कि कंसिस्टेंटली कंटिन्यूस बिजनेस मिलना बहुत ज़रूरी है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। मानो थोड़ा सा भी बड़ा प्लेयर सामने आ गया तो फिर प्रॉब्लम होने को बनती है, समझ रहे हो गाइस। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने चाहिए। ऑल दो कंपनी की प्रोफाइल वैसे बिजनेस वाइज देखा जाए तो डिसेंट है, SME के हिसाब से, इतना कुछ बुरी ना इतनी अच्छी, ऐसे डिसेंट है। सो गाइज अगेन सारा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ गाइज मैं अपना। एंड यस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइज एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। आई होप यू आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा पा रहे हो गाइज। और अभी जैसे गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आई होप कि देखो कुछ बढ़िया मूवमेंट आए, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं करके। एंड यस, मार्केट वैसे थोड़ा सेंसिटिव मोड पे था आज, आपने देखा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश चल रही थी कि अपसाइड मूवमेंट ले 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 ले, लेकिन फिर वापस आज नहीं ले पाया, ठीक से ब्रेकआउट नहीं दे पाए, और धड़ाम से मार्केट नीचे की तरफ। आपने देखा होगा कि कुछ ही शायद 2-5 मिनट की कैंडल, मतलब 1-1 मिनट की कैंडल देखोगे
तो उसी में आपको दिख जाएगा कि धड़ 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 मार्केट गिरा है, मतलब 5 मिनट के अंदर धमाका जैसा कर दिया। फिर वापस बाउंस बैक करा लेकिन टिक नहीं पाया, वापस थोड़ा नीचे आया। तो ये तो है, रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मार्केट, आई होप कि ब्रेकआउट दे के अपसाइड मूवमेंट ले। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ट्रेडर जो होंगे वो कुछ आई होप कि कमाया होगा। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अगर हो पाएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।